वीके क्लासेस में विवेक सर आपका वेलकम करते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मेशन रूल्स और हाउ टू मेक हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। टुडे we are going to learn present continuous tense. So listen carefully and understand carefully. Present, P R E S E N T, present continuous, C O N T I N U O U S, present continuous tense। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है आपने, गलत ना लिखें। IDENTI, आइडेंटिफिकेशन, FICATION, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखें आप। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, कॉमा रहे हैं, कॉमा रही है, कॉमा रहा हूं आदि आ जाए तो वह सेंटेंस या वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो एक बार इस आइडेंटिफिकेशन को वन मोर टाइम रिपीट करें आप मन ही मन में, ताकि आपको लर्न हो जाए और आप हिंदी के सेंटेंस को पढ़कर पहचान सके कि वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, कौमा रहे हैं, कौमा रही है, कौमा रहा हूं आदि आ जाए तो वह वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। एग्जाम्पल, अनिल पतंग बना रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। राधा एक गीत गा रही है।
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार से आप अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी का वाक्य है बनाना क्रिया है, क्रिया के अंत में रहा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब आप ये हिंदी का सेंटेंस आपके सामने, इसको पढ़े। उड़ना क्रिया है, अंत में रहे है आया है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन कि हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रही है, रहा हूं आदि आए तो वह वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब ये थर्ड जो सेंटेंस लिखा हुआ है, राधा एक गीत गा रही है, गाना क्रिया है, अंत में रही है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है, रहा हूं आया है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। वेयर विल वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल वी यूज एम एंड वेयर विल वी यूज आर। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है तो आपने एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का मीनिंग एक वचन, तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। एक्सेप्ट आई इज ऑल्सो सिंगुलर बट वी विल यूज एन हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, PLURAL, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है, मोर देन वन की अगर बात करें तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे आपका बनाना क्रिया है, वर्ब है, तो बनाना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मेक। तो मेक प्लस ING मेकिंग यूज करना है। उड़ने के लिए हम फ्लाई यूज करते हैं तो फ्लाइंग हो जाएगा। गाने के लिए सिंग होता है तो सिंगिंग, पढ़ाने के लिए टीच होता है तो टीचिंग। इस प्रकार से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करना है। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल की। राइट डाउन इन नोटबुक्स फॉर्मेशन रूल, FORMATION, फॉर्मेशन रूल्स। सिंपल सेंटेंस S.S stand for simple sentence। Subject plus helping verb is am, are। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां पे करना है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस N.S लगाएं आप। नेगेटिव, N स्टैंड फॉर नेगेटिव, S स्टैंड फॉर सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन रूल, राइट डाउन
in your notebook, subject plus helping verb is MR plus not plus first form of the verb plus ing plus object for interrogative sentence। हेल्पिंग वर्ब को अब आपने स्टार्टिंग में रखना है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब बात आती है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको आपने बड़े केयरफुली याद करना है, आइडेंटिफिकेशन को, इसकी हेल्पिंग वर्ब को और ये फॉर्मेशन रूल्स को। इसके बाद अब अपनी कॉपी में आप इसको रिपीट करें। अनिल पतंग बना रहा है। हाउ टू मेक हिंदी सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो राइट इन योर नोटबुक फर्स्ट सेंटेंस, अनिल पतंग बना रहा है। अनिल पतंग बना रहा है। तो इसको अब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल्स का फॉलो करना है। तो आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट बनेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस है आपका, अनिल पतंग बना रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अनिल। सब्जेक्ट क्या है? अनिल। अनिल के बाद हेल्पिंग वर्ब, अनिल इज सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। यहां पे मैंने बताया है सिंगुलर एक वचन के साथ आपने इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो अनिल के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या हमारा? बनाना। बनाना क्या होता है? मेक, तो मेकिंग आएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पतंग। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल इसी सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो अनिल, ऐसे आपने अपनी नोटबुक में लिखा है, अनिल पतंग बना रहा है। तो अब आप यहां पे लिखेंगे अनिल, हेल्पिंग वर्ब इज, अनिल इज। बनाने को मेक बोलते हैं, तो मेकिंग, अनिल इज मेकिंग अ काइट। अनिल इज मेकिंग अ काइट। अब इसका नेगेटिव फॉर्म अगर आप बनाएं तो अनिल पतंग नहीं बना रहा है। लिखें आप, अनिल पतंग, अनिल पतंग नहीं बना रहा है। अब नेगेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका अनिल, हेल्पिंग वर्ब इज, अनिल इज नॉट मेकिंग अ काइट। तो राइट करें, अनिल इज नॉट मेकिंग अ काइट।
अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसी सेंटेंस का अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या अनिल पतंग बना रहा है? क्या अनिल पतंग बना रहा है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाएं। जब कुछ बच्चे यहां पे गलती करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं, क्या पढ़ते हैं वो? वट लगाते हैं। वट नहीं लगाना पुत्र जी। इसमें आपने जब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखा है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? तो भी यहां से आप सिंपल से इज को स्टार्टिंग में लेंगे। इज अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें इज। सब्जेक्ट हमारा अनिल। इज अनिल मेकिंग अ काइट, ऐसे आपका ये बन जाएगा। इज अनिल मेकिंग अ काइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब बात आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। अब इस इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल को स्टडी करें और इसी सेंटेंस का हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो वो क्या बनता है आपका? क्या अनिल पतंग नहीं बना रहा है? राइट करें आप इसको। क्या अनिल पतंग नहीं बना रहा है? बना रहा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आपके अनिल के साथ ही से लगेगी। इज अनिल नॉट मेकिंग अ काइट। तो अब यहां पे आप लिखें इज अनिल नॉट मेकिंग अ काइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपने लगा देना है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिखे थे उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन रूल्स का फॉलो आपने करना है तो आपकी जो ट्रांसलेशन है एकदम करेक्ट होगी। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि भाई ये टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का बेस होता है। यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखना है तो बिफोर दिस टॉपिक लर्न verbs more and more with meanings. After that we will follow the rules and translate the sentence and try to speak your own views into English language. अगर कोई क्वेरी है आपकी टेंस से रिलेटेड, कोई बात समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।